हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा, कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में टॉपिक पढ़ाएंगे वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा। ये हम इसके लेक्चर और थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आज इन्हीं वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा के आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। अब उनके न्यूमेरिकल किस तरह आते हैं, बोर्ड परीक्षा में किस तरह पूछे जाते हैं, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको उसी तरह के वीडियो आज इसी के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सवाल पढ़ाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको बिजली का बिल जैसे निकालने के लिए हम बताया था, आज उसी तरह हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने घर का पंखे का वाट, बल्ब का वाट, फ्रिज का वाट कैसे निकालेंगे, कितने रुपए बिजली बिल आता है तो कितने से आप निकालेंगे, उसको सिखाएंगे बच्चों। हम कल जो फार्मूला आया था उसी को हम लिखेंगे। अब उसके लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल करा रहे हैं बच्चों। अब उसको देखिए बच्चों, आप लिखा है हमने P बराबर डब्ल्यू बटे टी, P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, P बराबर आई स्क्वायर आर वाट। ये विद्युत शक्ति का फार्मूला कल आया था, इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों आया था। हम वहां पर बताए थे ये फार्मूले कैसे आए थे, और उसके पहले बताया था वैद्युत ऊर्जा और उसमें प्रभाव, वहां से आया था। और उसी के बाद हम आज आपको न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। एक पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उसको देखिए बच्चों। कह रहा 1500 वाट सामर्थ्य, 1500 वाट सामर्थ्य मतलब 1500 शक्ति दिए हैं। 1500 शक्ति वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। कह रहा है कि 1500 वाट का एक शक्ति का एक हीटर दिन है, विद्युत हीटर दिया है, और 250 वोल्ट के लाइन से जोड़ दिया जाता है। मेंस मतलब लाइन से जोड़ दिया जाता है। कह रहा है ज्ञात करें विद्युत हीटर में प्रवाहित धारा, जो हीटर में धारा उत्पन्न हो रही है वो कितनी हो रही है। और फिर कह रहा है तार, हीटर के तार का प्रतिरोध बताओ, मतलब हीटर के तार का प्रतिरोध बताना है और हीटर में प्रवाहित धारा बताना है। हम आपको जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल जो है उसको हल करेंगे। पहला पॉइंट दिया है 1500 वाट सामर्थ्य। मैंने आपको बताया था शक्ति कहे या सामर्थ्य कहे दोनों का मतलब एक होता है, इसको P से लिखते हैं। और 1500 वाट दिया है बच्चों, 1500 वाट दिया है। उसके बाद दिया है वोल्ट, V बराबर 1500 वोल्ट दिया है। V बराबर 1500 वोल्ट मतलब इस विभवांतर दिया है, सॉरी बच्चों 1500 वोल्ट नहीं दिया है, 250 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 250 वोल्ट दिया है। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, ज्ञात करें धारा, पहला पॉइंट। तो यहां पर हम पहला पॉइंट आपको निकालेंगे। अब यहां पर आप फार्मूला देखेंगे, ऐसा कोई फार्मूला जो P बराबर उसमें धारा हो और विभवांतर भी हो। तो यहां पर देखिए P बराबर डब्ल्यू बटे टी है, मतलब ऊर्जा बटे समय है। P बराबर विभवांतर गुणे आई, यही फार्मूला मिल गया बच्चों। देखिए आई इसमें दिया है और आई आपसे पूछा है, तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे P बराबर वी आई। पूछा क्या है आपसे? धारा पूछा है, तो आप यहां से धारा निकालेंगे। धारा क्या हो जाएगी? आई। वैद्युत धारा निकालेंगे, विद्युत धारा चलो निकालेंगे, तो यहाँ पर कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है, तो ये वी गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो P बटे क्या हो जाएगा? V। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे। P का मान कितना दिया है? 1500 वाट दिया है। और बच्चों यहाँ पर V लिखा है, V का मान कितना दिया है? 250 दिया है बच्चों। अब इसको हम बटे में लिखा है, और बटे का मतलब मैंने बताया बच्चों क्या होता है? भाग। इसको आप भाग करेंगे तो इस यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। फिर 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है और 5 के पहाड़ा में 25 भी आता है, मतलब 5 से कट जाएगा। तो 5 पचहा 25, और बच्चों 5 तिहाई 15 हुआ, 5 तिहाई 15, और ये वाला जीरो यहाँ पर लिखा। मतलब भाग करने के बाद बच्चों क्या बचा? 30 बटे में 5। अब यहाँ पर 30 बटे 5 मतलब फिर 5 से भी भाग जाएगा ये, तो कितने बार जाएगा? यहाँ पर बच्चों देखिए कितने बार जाएगा? 5 कन्नम 5 और 5 छक्का 30, मतलब कितने बार गया बच्चों? 6 बार। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया इसका, पहले वाले पॉइंट का? 6 एम्पियर। मतलब बच्चों यहाँ पर आपका ये पहला वाला पॉइंट, इसमें विद्युत धारा बह रही है 6 एम्पियर। हमने कुछ नहीं सिंपल सा फार्मूला लगाया है, शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा। तो यहाँ पर विभवांतर गुणे धारा निकाला, और यहाँ पर उसी फार्मूला से मैंने यहाँ पर धारा बना लिया। धारा आई बराबर हो जाएगा P बटे V, ये लिखा। यहाँ पर P का मान 1500 दिया था उसको लिखा, V का मान दिया था 250 लिखा। एक जीरो से एक जीरो उड़ाया, और यहाँ पर 5 के पहाड़ा में 15 आता है और 25 आता, तो 5 पचहा 25 किया, और 5 ते ही 15, और ये वाला जीरो बच्चों यहाँ पर लिखा। अब पहला पॉइंट का आंसर हो गया बच्चों। अब दूसरा पॉइंट देखिए,
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों हीटर के तार का प्रतिरोध बताओ, मतलब प्रतिरोध पूछा है। ऐसा कोई फार्मूला देखे जिसमें शक्ति दी हुई और प्रतिरोध दिया है। मैंने इसके पहले आपको बताया था विद्युत शक्ति और प्रतिरोध के संबंध में एक फार्मूला आया था। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे P बराबर आई स्क्वायर आर लिखा, क्या लिखा, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पर आई निकालना है कि प्रतिरोध निकालना है, दूसरा पॉइंट निकालना है प्रतिरोध। तो बच्चों प्रतिरोध होता है आर, इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रतिरोध, वहां पर बताया प्रतिरोध को लिखा जाता है आर से। तो आर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर P लिख लेंगे और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है, ये बटे में चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप मान रख देंगे, P का मान कितना दिया है, 1500 दिया है, कितना दिया है, 1500। और I का मान कितना दिया है बच्चों, ये निकाला है आपने, 6 निकाला है। और I का स्क्वायर है तो एक बार और कर देंगे आप, ये लिखा बच्चों, लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसको बटे में लिखा है, बटे का मतलब क्या होता है, भाग। तो यहाँ पर आराम से काटना पड़ेगा आपको, ये भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको कुछ चीज काट देंगे, तो 2 के पहाड़ा में काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब 15 को काटेंगे यहाँ पर 1500 को, तो ये 2 7 14 हो जाएगा, एक बचेगा, मतलब 214 के भाग करने के बाद एक बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंचे कितना हुआ, 10, और ये वाला 0 बचा बच्चों, ये लिखा। और फिर यहाँ पर और काट सकते हैं इसको, कितने से, 3 से, 3 एक नाम 3, और यहाँ पर बच्चों हुआ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 1 क्योंकि लिखा 7 है। तो यहाँ पर फिर काटेंगे, 3 पचे 15 और यहाँ पर 0। अभी बच्चों ये और कट सकता है, कितने से कटेगा, यहाँ पर बचा 250 और बटे में 6। अब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पर काटेंगे 2 एक 2। अब 5 को भाग करेंगे तो 2 दूना कितना होता है, 4, बचेगा कितना, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, मतलब बच्चों भाग करने के बाद 125 बटे में 3 आया। अब यहाँ पर इसको भी भाग करेंगे, 3 से भाग करके चेक करेंगे 125 को कितना बार कटेगा। तो यहाँ पर कटेंगे, 3 चौको 12 होता है, 3 चौको 12, 2 में से गए कुछ नहीं, 1 में से गए कुछ नहीं, 5 को 3 एक 3 बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 20 से लिखा है तो 3 छंग 18 बार जाएगा, 3 छंग 18, मतलब यही बचता चला जाएगा भाग करने के बाद। तो भाग करने के बाद बच्चों 41.66 लगातार आएगा, तो आप इतना लिख देंगे। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ओम क्या होता है बच्चों, तो R बराबर 41.6 ओम आपका आंसर हुआ बच्चों। मतलब ये वाला प्रतिरोध आपका आ चुका है, क्या आ चुका है, प्रतिरोध आ चुका है बच्चों, क्या आया, प्रतिरोध आ चुका है। यहाँ पर आप इसका जो मान पूछा था मैंने निकाला, 1500 वाट का सामर्थ्य शक्ति दी थी, और पहला पॉइंट निकाला था धारा, दूसरा पॉइंट क्या निकाला, प्रतिरोध। अब हम आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, वो 100% पूछा जाता है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए बच्चों। दूसरा सवाल हमने कहा था ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए कैसे होता है कि एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब, मतलब कोई मकान उसमें 100 वाट के 10 बल्ब लगाए हैं और 60 वाट के 5 पंखे लगे हुए हैं तथा 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, मतलब 1000 वाट का फ्रिज लगाए हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज लगाए हैं। तो कहा था प्रतिदिन सभी यंत्र, मतलब प्रतिदिन सभी यंत्र औसतन 10 घंटे का कार्य करते हैं। मतलब जितने भी यंत्र लगे हैं 100 वाट के 10 बल्ब लगे हैं और 60 वाट के 5 पंखे चल रहे हैं और एक खिड़की क्या चल रहा है, फ्रिज। ये पर डे 10 घंटे चल रहे हैं। तो कह रहा 30 दिन में जो ऊर्जा खर्च होगी उसकी गणना करें। वो कह रहा है कि 1 यूनिट की 4 रुपए बिजली बिल आता है, 1 यूनिट का 4 रुपए है, तो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, मतलब 1 यूनिट का 4 रुपए आता है तो 30 दिन में बिजली का बिल कितना आएगा। अब बच्चों हम इसमें जो जो चीज दिया है उसको निकालेंगे। पहले हम इसकी शक्ति निकालेंगे क्योंकि शक्ति देखिए ये अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। पहले टोटल शक्ति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शक्ति बच्चों,
तो यहाँ पर जो दिया है उसको पहले निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर कुल शक्ति निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे? शक्ति होता है P, होता है। अब देखिए यहाँ पर 100 वाट, बच्चों ये 100 वाट लिखा और 100 वाट के कितने पंखे लगे हुए हैं? 10। तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से। मतलब यहाँ पर एक शक्ति ये वाली हो गई। एक बल्ब 100 वाट का है तो 10 बल्ब कितने होंगे? उतने से गुणा कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाया। दूसरी शक्ति कौन सी है? 60 वाट के 5 पंखे। 60 वाट लिखा और कितने पंखे चलाए जा रहे हैं? 5। जितना नंबर दिया उससे आप गुणा कर देंगे तो टोटल निकल आएगी शक्ति। और उसके बाद प्लस किया, फिर लिखा 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, मतलब 1000 वाट का फ्रिज लगा है। कितने लगे हैं? 1 लगा है। ये टोटल शक्ति हो जाएगी। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 का नाम 1 हो जाएगा। 1 0 2 0 3 0, यहाँ पर 3 0 हुए। प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 5 गुणे 6 कर देंगे तो 5 छक्का 30 हुआ और ये वाला एक 0 पहले से। यहाँ प्लस का चिन्ह किया। 1000 का नाम 1000 होता बच्चों। यहाँ पर टोटल इसको जोड़ देंगे। 1000 ये और 1000 ये, कितने हो गए? 2000। 2000 में 300 जोड़ेंगे तो हो गया 2300। कितना हुआ? 2300 वाट हुआ। मतलब बच्चों टोटल शक्ति जो खर्चा हुई है 2300 वाट खर्चा हुई है। अब हम आपको निकालेंगे कुल यूनिट की संख्या, क्योंकि कह रहा यूनिट, एक यूनिट का 4 रुपए है तो आप निकालेंगे पहले यूनिट की संख्या। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने बताया था इसके पहले यूनिटों की संख्या, कुल यूनिटों की संख्या, कुल यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? उसको देखिए, लिखा था हमने वाट, फार्मूला इसके पहले बताया था वाट, और बच्चों समय और क्या लिखेंगे? दिन। क्या लिखेंगे? दिन। और बटे में क्या किया था? 1000। क्या लिखा था? कल बताया था बच्चों, ये फार्मूला आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 2300 वाट की तरफ पर कितना लिखा है? 2300 वाट, मतलब 2300 वाट शक्ति दी है। समय कितने घंटे चलाए जा रहे हैं? पर डे औसतन कितना चलाया जा रहा है? 10 घंटे। कितना बच्चों? देखिए ये देखिए 10 घंटे चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 घंटे। और कितने दिन चलाया जा रहा है बच्चों? 30 दिन। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए 30 दिन लिखा है। कितना लिखा है? 30 दिन। तो यहाँ 30 दिन से आप गुणा करेंगे और बटे बच्चों 1000। क्या लिखेंगे? 1000 जो लिखा है। बटे का मतलब होता है बच्चों भाग। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब बचा क्या बच्चों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल बचा है 230 गुणा में 1 और गुणा में 3, गुणा कर दिए। 3 का नाम 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर 3 से पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे 0 वाला उतार लेंगे पहले। 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। मतलब कुल यूनिट की संख्या आ गई बच्चों कितना? 690। यूनिट की संख्या कितनी आ गई? 690 यूनिट आई है। अब आपसे सवाल कह रहा है कि एक यूनिट का 4 रुपए है तो 30 दिन में टोटल यूनिट का कितना खर्चा आएगा? अगर एक यूनिट का 4 रुपए है तो 690 यूनिट का कितना होगा? तो बच्चों आपको कुल मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? कुल मूल्य। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 690 यूनिट और एक यूनिट का 4 रुपए, तो 690 यूनिट का कितना रुपए होगा? गुणा कर देंगे इसको। गुणा करेंगे तो 4 हम 0 हुआ और 4 9 का 36 हुआ। 6 हासिल कितना आया? 3 आया। तो यहाँ पर 4 6 24 और 24 3 27 हुआ। मतलब बच्चों आपका टोटल खर्चा कितना आया? 2760 रुपए। मतलब आपके जो घर का बिजली बिल आएगा 2760 रुपए आएगा। कैसे आएगा? हमने पहले यूनिट निकाला, उसके बाद जितने रुपए से यूनिट के था उससे गुणा किया और इसके पहले मैंने वाट निकाला। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हुआ। देखो अब बच्चों एक बार इसको हल्का से देख लीजिए क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। तो अब देखिए 100 वाट के 10 पंखे, 100 वाट लिखा 10 से गुणा किया 10 पंखे से। 60 वाट लिखा 5 पंखे, सॉरी बच्चों 100 वाट के 10 बल्ब थे, 100 वाट के 10 बल्ब से गुणा किया और उसके बाद 60 वाट के 5 पंखे उससे गुणा किया। 1000 वाट का एक फ्रिज लगा है उससे गुणा किया। कुल वाट मतलब कुल शक्ति निकाल लिया, पी निकाल लिया। यूनिट की संख्या निकाला, वाट गुणे समय गुणे दिन। वाट मतलब 2300, समय मतलब 10 घंटे चलाया जा रहा और 30 दिन के महीने में निकाला जा रहा। टोटल यूनिट की संख्या 690 आई। एक यूनिट का 4 रुपए तो 690 यूनिट का कितना होगा? 2760 रुपए। ये आपका टोटल बिजली बिल होगा। एक सवाल छोटा सा देख लिए, पावर हाउस की कितनी पावर होती है उसको देख लिए बच्चों।
सवाल मैंने कहा था एक पावर हाउस की क्षमता पता कर लिया जाए, ऐसा भी सवाल आता है। ये 2018 वाले बोर्ड परीक्षा में आया था। तो कैसे आप इसके पावर हाउस की क्षमता चेक करेंगे? देखिए कह रहा है एक पावर हाउस पर प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। पावर हाउस की क्षमता क्या है? पावर हाउस की क्षमता क्या है? मतलब आपको इसमें क्या दिया है बच्चों? कह रहा है कि 9600 वाट मेगावाट। अब हम आपको जो दिया है उसको पहले लिखेंगे बच्चों। क्या दिया है उसको देखिए। कह रहा है कि मेगावाट विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है बच्चों? डब्लू होती। क्या होती है? डब्लू। विद्युत ऊर्जा दी है। कितनी दी है? विद्युत ऊर्जा क्या होता है? पी। कितना दिया है? 9600 मेगावाट। और आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेगावाट को आप चेंज करेंगे वाट में, तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है बच्चों? मैंने बताया था 10 की घात 6 वाट होता है। 10 की घात 6 वाट, ये मैंने बताया था। तो मेगावाट को आप चेंज कर देंगे, 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट होता है। अब यहां पर कह रहा है मेगावाट घंटा, मतलब उसको देखें। अब यहां पर लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे? समय। अब इसमें समय क्या दिया है? अब यहां पर आपको समय नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा छिपा है, आप पहचानेंगे। कह रहा एक पावर हाउस पर प्रतिदिन, क्या बात कर दिया? प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा, मतलब प्रतिदिन का मतलब होता है 24 घंटा। 24 घंटा पावर हाउस में 9600 मेगावाट बिजली खर्चा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर प्रतिदिन का मतलब बच्चों क्या हुआ? 9600 जो दिया है ये टोटल 24 घंटा दिया है। क्या दिया है? 24 घंटे। क्या दिया है? 24 घंटे। मतलब आपसे पूछा है पावर हाउस की क्षमता, और क्षमता क्या होती है बच्चों? मतलब पावर। मतलब आपको विद्युत ऊर्जा डब्लू दिया है। कितना दिया है? 96 मेगावाट दिया है। और यहाँ पर टाइम दिया है 24 घंटे दिया है। क्षमता पूछा, क्षमता होता है पी। पी बराबर फार्मूला क्या बच्चों? देखिए लिखा है ये ऊर्जा बटे समय। कितना दिया है यहाँ पर? 96 दिया बच्चों। कितना दिया है? 96 गुणे 100 गुणे 10 की घात 6 बटे में बच्चों कितना लिखा है? 24। कितना लिखा है? 24। अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे, इसको काटेंगे। पहाड़ा का मतलब होता है बट्टे का मतलब होता है भाग, तो यहाँ भाग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे 4 का पढ़ा है 6 पढ़ा, तो 4 छंग कितना होता है? 24। और यहाँ पर बच्चों 4 दूनी 8 हुआ, क्योंकि 9 लिखा है, 1 बचेगा, हो जाएगा 16। तो 4 चौक कितना हुआ? 16। अब यहाँ बच्चों क्या हुआ? डबल जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा बच्चों ये लिखा 2400 और गुणे में 10 की घात 6, गुणे में 10 की घात 6 और बटे में 6 लिखा। अब इसको भी भाग करेंगे 2 से भी, 2 तिहाई 6। बच्चों 6 से कट रहा है, ये 6 के बाहर में 24 आता है, तो 6 का नम 6 कर दीजिए और 6 चौको 24 कर दीजिए, और यहाँ पर डबल जीरो बचेगा, उतार लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों इसकी क्षमता आ गई 400 गुणे 10 की घात 6। यहाँ पर इतनी इसकी क्षमता आ गई 400 गुणे 10 की घात 6। अब ये 2 जीरो प्लस के हैं, वो भी प्लस के हैं, तो यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसको हम कर देंगे 4 गुणे 10 की घात 8 कर देंगे। 4 2 6 और 6 2 8 हुआ। मतलब बच्चों यहाँ पर 6 लिखा और 6 2 कितना हुआ? 8। ये लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो ये भी लिख सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 4 डबल जीरो लिखा, लिख दीजिए, और 6 जीरो लिखे हैं, ये भी लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए। 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, ये भी हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हुआ। और क्षमता पूछा था, क्षमता क्या होती है? वाट। वही तो शक्ति मतलब क्या? क्षमता मतलब वाट होती है। मतलब बच्चों ये सवाल आप फिर से हल्का देख लीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। कह रहा एक पावर हाउस पर प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। पावर हाउस की क्षमता क्या है? तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा दी हुई है, देखिए विद्युत ऊर्जा W बराबर 9600 मेगावाट दिया है, और 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 होता है। मैंने बताया था इसके पहले वाले में, तो मेगावाट को चेंज कर दिया वाट में, ये लिखा। और समय दिया है आपको प्रतिदिन, और प्रतिदिन में 24 घंटे होते हैं। यहाँ पर लिखा T बराबर 24 घंटे। यहाँ पर फार्मूला लिखा क्षमता P बराबर, क्षमता मतलब पावर पूछा उसकी, P बराबर W बटे T। W का मान 9600 गुणे 10 की घात 6, और यहाँ पर मैंने 4 के पहाड़ा से भाग किया, तो 4 छंग 24 किया, और 4 दूनी 8,
और 4 चौक 16, डबल जीरो बचा, उतार दिया। यहाँ पर जो बचा था मैंने उतार दिया। देखिए अब यहाँ पर 6 के पहाड़ा पहाड़ा 6 का 6 होता है और 6 चौक 24 हुआ और डबल जीरो यहाँ उतार दिया। पावर जो बची थी मैंने यहीं पर उतार दिया। अब यहाँ पर 400 गुणे 10 सीधा 6 था, 2 जीरो प्लस के थे, यहाँ पर भी प्लस के हैं, तो 6 2 कितने हो गए 8। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर पढ़िए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब पावर हाउस की क्षमता 40 करोड़ वाट है। कितनी है? 40 करोड़ वाट क्षमता है। किसकी? पावर हाउस की। अब बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बोर्ड परीक्षा तक हम आपके साथ इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे और इस तरह के सवाल की आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 और 12 के लिए। वो बोर्ड परीक्षा में हर हाल में पूछा जाता है। और नहीं तो आप अपने घर का सामान जो लगा है, उपकरण लगे हैं, विद्युत बल्ब लगा है, पंखा लगे हैं, हीटर लगा है, जो सामान है उसका बिजली बिल अपने आप निकाल सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।